नमस्कार सभी का स्वागत है विजय पथ पर। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म देखी थी मैंने जिस पर एक व्यक्ति भगवान के ऊपर केस कर देता है। फिर वहाँ पर कुछ पंडितों को बुलाया जाता है और पंडित कहता है कि भाई भगवान पर तो हमारा कॉपीराइट है। कुछ इस तरीके का मामला उत्तराखंड में भी सामने आया है कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो भगवान है केवल उन पर कॉपीराइट। अजय बिजलवाण जी हमारे साथ में हैं जो दिव्य दरबार लगाते हैं माँ सुरकंडा का। लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक विवाद चल रहा है। जो सुरकंडा देवी की समिति है वो कह रहे हैं कि ये कोई दरबार नहीं है, इस दरबार को हम नहीं मानते और इनके खिलाफ हम केस करेंगे कि ये क्योंकि माता सुरकंडा पे हमारा कॉपीराइट। बिजलवाण जी क्या है ये पूरा मामला? हम तो फिल्मों में देखा करते थे कि भाई केवल भगवान हमारा है, हमारा कॉपीराइट है। ये हो क्या रहा है? देखो, मैं तो कहता हूँ कि क्या भगवान के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार से लड़ाई मुझे खुद समझ में नहीं आई कि ये लड़ाई किस बात की है। और मैं तो ये कहूँगा, देखिए, सनातन धर्म के लिए बहुत ही निंदा की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है दूसरे धर्म के लोग बड़े हंस रहे हैं। क्या कहते, मुझे किसी ने कमेंट दिखाए थे, तो कमेंट में दूसरे धर्म के लोग बोल रहे थे कि लो क्या कहते हैं, ब्राह्मणों ने भी जो है गढ़वाली में बोलो ताकि अन्यत्र उनको वो ना है, तो ब्राह्मणों बल आपस में ही एक दूसरे के कटाक्ष करना शुरू करे। तो ये बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है एक निंदा का विषय सनातन के लिए बन रहा है, क्योंकि हम अपने ही देवताओं की खिल्ली खुद उड़वा रहे हैं। रही बात अगर धर्म की, तो भाई सुरकंडा देव डोली दरबार प्रत्येक रविवार को लगता है। मैंने किसी को इनविटेशन कार्ड दे के नहीं बुलाया है। जो आस्था रखता है वो आएगा, जो नहीं रखता वो नहीं आएगा। इस पर टिप्पणी करने की बात ही क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। आप क्या कहते हैं, भगवती सुरकंडा जो है एक सार्वजनिक जो देवी है, जो भगवती एक माँ की कई औलाद, ठीक है, ये तो हम सभी ने सुना है। माँ क्या कहते हैं, नानी से माँ जन्मी, माँ से बच्चे जन्मे, बच्चों से क्या कहते हैं उसके बच्चे जन्मे, बच्चों से उतार दिए। तो ऐसे में जो है ये एक माँ की कई संतानें हो सकती हैं और वो अपनी माँ को पूज सकता है। और यही क्या कहते हैं इस मंदिर पे हुआ है कि ऊपर मंदिर जो इसमें परेशानी कहाँ पे हो रही है? वो कह रहे हैं कि भाई हमारी कोई शाखा ही नहीं है, अब पता नहीं वो कौन लगा रहा है, देवी दरबार क्या है वो उनका वो कहना किसी है। ने भ्रमित किया है। वो किसी ने जो है उनको भ्रमित किया है कि यहाँ की शाखा से जो है वहाँ की शाखा से दरबार चल रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये भी हिसाब होता है कि शाखा हमारी ये दे रखी, मतलब फ्रेंचाइजी टाइप की वजह से इसको ऐसा भी होता है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। सुरकंडा देव डोली दरबार जो है वहाँ माँ भगवती सुरकंडा सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। ये सुरकंडा देव डोली हाँ, कृपा पात्र मैं वहीं का हूँ और शायद वहाँ के पुजारी जो लेखवार हैं, जो जड़दारी हैं, उनका हमेशा जो है हमेशा चरणों का वो रहूँगा, ठीक है, क्योंकि हम घंटा करने के पुजारी हैं। बिजलवाण है तो घंटा करने भगवान के पुजारी हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है वो वहाँ के पुजारी, वो मेरे लिए वंदनीय पूजनीय हमेशा रहेंगे। पर उनको मैं यही चीज़ समझाना चाहूँगा कि भाई क्या कहते हैं, इस प्रकार से आपको वाद विवाद नहीं उठाना चाहिए। सुरकंडा देव डोली दरबार से कोई भी क्या कहते हैं आपने एक शब्द प्रयोग किया था, मैंने पहले भी कहा था वो शब्द बहुत गलत था। ऐसा कोई कार्य नहीं होता है। ये सुरकंडा देव डोली दरबार है, वो माँ भगवती सिद्धपीठ माँ सुरकंडा। ये दरबार कितने सालों से लगा रहे हैं? देखिए, देव डोली के रूप में तो इसे 5 वर्ष हो चुका है। अच्छा। और 5 वर्ष से आप देख ही रहो कि लगातार क्या कहते हैं बढ़े रहे। ये विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हमने पहले भी वीडियो किया था, वो 10 मिलियन ये वीडियो गया था तकरीबन, और तब से जो फ्रेंड फॉलोइंग है मैं देख रहा हूँ कि दरबार बड़े से बड़ा हो गया। जब जब हम आते हैं तो अब देखते हैं कि भक्तों की संख्या और बढ़ी जा रही है। यही कारण तो नहीं है कि भैया जो भक्त वहाँ जाते थे वो भक्त यहाँ आने लग गए, कि भैया जो हो रहा था, जो दक्षिणा दे रहे थे भक्त, वो दक्षिणा नहीं मिल पा रही है? ये कारण है कि भाई हमारे नाम पर फ़ायदा उठाया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है? इस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। 2 सवाल हैं इसमें। देखिए, इस चीज़ को तो मैं नहीं जानता, नाम की बात कर सकता हूँ, लेकिन दक्षिणा ऐसी चीज़ तो मैं क्या कहते हैं वो नहीं करता, उनके प्रयुक्त नहीं करता। कहीं ना कहीं दूसरों को इस चीज़ से ईर्षा हुई है, उन लोगों ने वहाँ जाकर उनको भ्रमित किया है। अब भ्रमित करने के बाद आज वो ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जबकि मैं जब गया था मैं अच्छी तरह स्मृति, मेरे पास वीडियोज़ पड़ी हैं। मुझे उन्होंने आशीर्वाद के स्वरूप में फल फूल क्या कहते हैं फूल माला और भगवती का अंदर से नारियल प्रसाद सब कुछ बड़े उससे दिया है। देव डोली जब गई है तो भगवती को चुन्नी ओढ़ाई गई है, वीडियोस हैं चुन्नी ओढ़ाई गई। भगवती मेरे ख्याल से खुश होना चाहिए कि सुरकंडा माता का जो नाम है वो और प्रचलित हो रहा है और लोग उसके अनुयायी कहता हूँ भाई, इससे तो भगवती का नाम प्रचलन में आ रहा है ना। क्यों आप लोगों को पता नहीं क्या क्या कहते हैं इस चीज़ से वो हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि इसे करने से जो है मुझ पर दबाव पड़ेगा तो आप गलत समझ रहे हैं। इसे करने से मुझ में और हिम्मत
सहमत आ रही है कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर लड़ना खुद है, यहाँ पर कोई किसी का साथ में नहीं है। जबकि मैं ये सोचता था कि हाँ कि क्या कहते हैं वहाँ से मुझे आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं अब ये सोचता हूँ कि यहाँ पर लड़ना खुद है और परमात्मा को खुद ही पुकारना पड़ेगा, या तो विप्रों के या संतों के आशीर्वाद से ही बुलाया, जो कि मैं करता हूँ नित्य। अब ये समझ में आता है कि यहाँ पर खुद ही लड़ना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आए थे तो हमने उनको भगा दिया था यहाँ पे, क्योंकि आप नकली दरबार लगा रहे हैं, इस तरीके से बात करें। उनके पास मंदिर में कैमरा है, समिति कैमरा निकाले, प्रस्तुत करे, सोशल मीडिया में दिखा सकता है, क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे दिखा के फिर उस चीज़ को क्या कहते हैं बोले। ऐसे किसी पे लांछन लगाना, इस चीज़ पे केस हो सकता है, इस प्रकार से लांछन नहीं लगा सकते। मेरे पास वीडियोस हैं और मेरे पास वो वीडियो है जो आपके लिए घातक हो सकते हैं महाराज, और वो क्या है उसके लिए अगर आप बातचीत करेंगे तो क्या कहते हैं मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं नहीं करेंगे तो ठीक है, आप लीगल केस ले सकते हैं, लीगल के मैं वहाँ दिखाऊंगा, मैं वहाँ मेरे पास भी तो क्या कहते हैं उस परमात्मा ना जाने उस समय क्या वो दिमाग बिठाया और क्या वो क्या कहते हैं परमात्मा ने मुझे दे दिया उस समय, कि उस समय की चीज़ शायद पता था भगवती को ये आगे वाद विवादित का क्षेत्र बनेगा। देखो वहाँ पर मंदिर जो है क्या कहते हैं बोला जाता है आनंद जरदारी जी द्वारा जो है वहाँ स्थापित था, बोला जाता है भगत सिंह सजवान जी घंटा, आज वो भव्य मंदिर बन गया, करा तो इंसान ने ना भाई। मैं अपने सुरकंडा देव डोली दरबार के रूप में स्थापित करने की सोच रहा हूँ, तो आपको क्या इस चीज़ से दिक्कत हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। दिक्कत तो मैंने बताया ना, हो सकता है कि वो भक्त यहाँ शिफ्ट हो गए हैं और उनको लग रहा हो कि बिजलवाण जी पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं, बिजलवाण जी नई नई गाड़ी आपने ले ली, नई जमीन, उनको लग रहा होगा क्या पता इस वजह से विवाद है। आपको बताऊं अजय बिजलवाण के नाम से मुझे कोई नहीं जानता, मुझे भगवती सुरकंडा के ही क्या कहते हैं प्रतिरूप के रूप में जानते हैं कि अरे ये तो उसका बच्चा है, ये उसके, मुझे कोई बहुत कम लोग हैं जिनको पता होगा मेरा नाम अजय बिजलवाण है, बहुत कम। और क्या कहते हैं सबको पता है सुरकंडा, जो भी सर्च करता है सुरकंडा, आज सुरकंडा सर्च करेगा कहाँ से ऊपर का ही नाम आता है, गूगल पे सर्च कीजिए, इंस्टा पे कहीं पे भी सर्च कीजिए तो वहीं का नाम आता है। अब भाई उसमें क्या वाद विवाद, वो तो भगवती का ही नाम प्रचलन हो रहा है। एक सवाल ये भी उठ रहा है, वो कह रहे हैं कि डोली कुछ होती नहीं है, जो सुरकंडा ये कोई डोली नहीं है, वो डोली दरबार कैसे लगा रहा है? ये सवाल है। मेरा भाव है, मेरा देव डोली के प्रति भाव है। क्यों पत्थर पे भगवान हो सकता है, डोली पे क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, प्रतिष्ठा हो सकती है, प्रतिष्ठा हो सकती है, क्या कहते हैं आप करो चल अचल प्रतिष्ठा दोनों होती हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात क्या है, मेरा भाव है मैं पत्थर में भगवान मानूं, मैं एक कंकड़ में इसमें भगवती सुरकंडा को मानना प्रारंभ करूं, आपको क्या उससे दिक्कत? मेरा भाव है ना, आप चुप बैठिए, आपको नहीं मानना तो आप मत मानिए, मैं तो मान रहा हूँ। और मैंने किसी को ये नहीं कहा आप ज़बरदस्ती हाथ पकड़े करे तुम भी मानो भाई, जो दरबार में आएगा उसका काम बनेगा। वो दरबार आज सज रहा है तो उसी भक्तों की ही कृपा से सज रहा है, मांगा मैंने किसी से है नहीं। अच्छा क्या कहते हैं ये भी मैं सोशल मीडिया में खुलेआम कहता हूँ कि भाई अगर मैंने किसी से मांगा है, ठीक है, मैं पूजा करता हूँ, ब्राह्मण हूँ, पूजा करता हूँ, पूजा की दक्षिणा क्या कहते हैं जो मिलते हैं मैं उसी से अपने घर वाले, किससे एक कि मैंने अरे यहाँ पर मंदिर बनना है तो एक काम कीजिए 1 लाख 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, तो वो सामने आकर सोशल मीडिया के सामने आए, मुझे कोई भी सबूत दिखाए, मैं उसको। कभी बात करने की कोशिश की है आपने कि यार क्यों लफड़ा कर रहे हो, बाकी लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं सनातन धर्म का कि भगवान को बांट रहे हो आप अपने आप, कभी आपकी तरफ से बात करने की कोशिश की भाई क्या परेशानी है, एक बार बैठ के, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन मिल बैठ के भी हो जाता है कभी। देखिए मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्या कहते हैं वो जहाँ बुलाएंगे मैं उनका दास हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ मैं उनका दास हूँ, जो क्या कहते हैं वहाँ मंदिर पुजारी है मैं उनका दास हूँ, क्योंकि मैंने कहा मैं क्या कहते हैं विप्र को और संत को भगवान मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा, उसकी आस्था मुझे कोई ठुकरा नहीं सकती। लेकिन ये है कि अगर वो कहेंगे कि बेटा इधर आओ, क्या कहते हैं अगर वो मुझसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं मैं उनके बेटे के समान हूँ, किसी के नाती के समान था, ठीक है, लेकिन आज उन्होंने इतना कर दिया कि बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना बाइकट करना, बिल्कुल बाइकट कर दिया, ठीक है। अब क्या कहते हैं बोलते हैं कि हाँ भाई क्या कहते हैं दरबार से क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं उसको समझा पाता ना कि क्या दरबार की क्या कहते हैं किस रूप में माँ भगवती को स्थापित करना है और क्यों करना है, इसका क्या कहते हैं क्या मकसद है, मैं सब कुछ बताता। मैंने आगे यहाँ पर जो है एक अस्पताल खोलना है जो सुरकंडा देव डोली दरबार के नाम से हो और वो फ्री हो, एक संस्कृत विद्यालय खोलना है, वो संस्कृत विद्यालय जो है वो संस्कृत विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहाँ निःशुल्क हो, जहाँ अच्छे। मैंने आपको जब अभी तक किए हैं आपने कुछ काम, चलिए तो बहुत बड़े काम है, कुछ इस प्रकार के काम कि किसी की ब्याह करवा दिया हो या इस तरीके से कुछ भंडारे वगैरह या किसी की हेल्प आपने प्रमाण सहित दूँ, रविवार को हर रोज़ भंडारा लगता है, राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ पर IDPL में है, वहाँ जाइए, वहाँ पूछिए अजय बिजलवाण जी के द्वारा नहीं लेकिन माँ भगवती सुरकंडा देव डोली दरबार के रूप में कितने बच्चों को वहाँ पढ़ाया जा रहा है, वहाँ जो है उनके भोजन की क्या व्यवस्था है, वहाँ जो है सोयाबीन के दूध के पनीर के बन के रोज़ सब्जी बनती है, कितनी सुंदर बात है कि बच्चों को वहाँ जो है जो वो
भोजन मिल रहा है वो इतना सुंदर भोजन मिल रहा है। वहाँ क्या कहते हैं पता करके आइए, निर्धन कन्याओं के विवाह की मैं पर्चियाँ आपको दे दूंगा, वहाँ वहाँ पता कीजिए। और नहीं तो सोशल मीडिया पे भी प्रचार, धर्म कर्म में तो देखो उसको तो कहना वो है। माताओं को मैं आपके सामने ले जाऊँ जिनकी संतानें नहीं और उनकी क्या कहते हैं पेंशन 3,000 रुपये आती है, वो इलाज पे लगाएंगी या फिर, और आयुष्मान कार्ड उनका उसमें 5 लाख की व्यवस्था है। किसी को क्या कहते हैं हार्ट का दिक्कत पड़ गया, 5 लाख तो वहीं खर्च हो गए। तो क्या कहते हैं उन माताओं का जो है यहाँ से राशन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था जो चलती है उनके द्वारा। केदार खंड में जब सावन महीने में कावड़ चलता है वहाँ भंडारा होता है, ठीक है, और वो मैं नहीं करता, भगवती करती है। करती कैसे है, किसी का कार्य हो गया मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई जा 100 लोगों को खाना खिला देना, मुझे खुशी है, और भगवती सुरकंडा देव डोली दरबार के नाम से खिलाना। और क्या कहते हैं स्कूल है, स्कूल में 10 बच्चों को पढ़ाओ, क्या कहते हैं तुम्हें फल पड़ गया 10 बच्चों को पढ़ाओ और सुरकंडा देव डोली दरबार के नाम से पढ़ाओ। आज दरबार बढ़ा है तो उसी की कृपा से, कोई कृपा होगी तभी तो। कितनी लंबी और खींचने वाली लड़ाई ये, शांत होने वाली है अभी कि वो नोटिस वगैरह भेजेंगे फिर आप उनका जवाब देंगे? क्योंकि बड़ी ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं वहाँ से कि भाई हम तो जो है डोली बंद करवाएंगे, जो गलत डोली चल, इस प्रकार की बातें आ रही। और लंबा खींचेंगे कि बैक फुट पे आएंगे? क्रिया पे प्रतिक्रिया होगी, क्रिया पे प्रतिक्रिया होगी। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हूँ। कौन क्या कर सकता है, मेरी आस्था को कौन ठेस पहुँचा सकता है, क्या कहते हैं सामने आ जाओ। ठीक है, आपको लीगल केस करना है, लीगल केस कीजिए, आपको जो मर्जी करना है कीजिए, खुले क्या कहते हैं उससे जो मर्जी कीजिए। मेरी आस्था है डोली के प्रति, आपकी क्यों, आपकी मूर्ति पे आस्था क्यों है, शिला पे आस्था क्यों है? मैं आप पे प्रश्न करता हूँ, आपकी शिला पे आस्था क्यों है? आप कुछ चमत्कार दिखाइए ना मुझे, चमत्कार भाई क्या कहते हैं, मैं क्या कहते हैं भगवती से बुलाकर दिखाइए जिसकी मूर्ति पे अपनी आस्था है भाई, अपनी आस्था में मैं डोली के रूप में मान रहा हूँ तो दूसरे को क्या जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि एक 22 साल का लड़का बिजलवान जी जो दरबार लगाते हैं और आज इतने फेमस हो गए हैं कि हर कोई उत्तराखंड से नहीं, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर। मैं देख रहा था एक फॉरेन की महिला भी आई थी पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पर। ऐसा नहीं कि 22 साल का एक लड़का इतना 5 साल में इतना कुछ कर गया, जो सुरकंडा देवी समिति है वो नहीं कर पाए, उनको लोग जानते नहीं। ये कारण भी लगता है ईर्ष्या का? आप फॉरेन की बात कर रहे थे तो एक नहीं, फॉरेन के में आपको क्या कहते हैं कितने खड़े करने, वो खड़े होने के लिए तैयार है। मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ जब हम आए थे। वही, और क्या कहते हैं आज की, हो सकता है ज़्यादा बढ़ गया। अब मैं बोलते रहा हूँ दरबार क्या कहते हैं, आप देखिए ना, लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने महसूस किया रविवार को क्या कहते हैं जब लोग आ रहे हैं उनको ठंडे जल की व्यवस्था यहाँ पर जो है मशीनों द्वारा हो रखी है, हर भोजन की व्यवस्था हो रखी है। आज जो है ये प्रतिक्रिया बात जो उठ रहा है, ये ईर्ष्या का भाव है या बहकावे में है या फिर किसी क्षेत्र में है। आपको गुस्सा आ रहा है कि दुख हो रहा है? मुझे दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि इससे जो है धर्म की हानि हो रही है। और धर्म की हानि क्या, लोग पता क्या बोल रहे हैं कि यहाँ अपड़ाते काटना। अरे भाई क्या कहते हैं, मैं अपड़ू काम करूँ, तुम अपड़ू काम ही करने लगे हैं। मैं कह के चोरी कर लूँ, मैं तो परमात्मा दंड दो लो, तुम कोई नहीं अंदर दंड देना रहा, मैं तो देण परमात्मा दंड दो। जब आप इस चीज़ को मानते कि परमात्मा क्या कहते हैं अत्र तत्र और क्या कहते हैं सर्वत्र है, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं मानते? अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ मुझे दंड परमात्मा देगा और ना जाने किस मोड़ पर गिराएगा। लेकिन अगर मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये दरबार विदेशों में लगना चाहिए और सुरकंडा देव डोली को मैं जो है विदेश में मंदिर स्थापित करके रहूँगा, चाहे उसके लिए प्राण देना पड़ जाए, विदेश में मंदिर स्थापित करूंगा, ये मेरी धारणा है। और विदेश में जब तक के लिए, चाहे उसके लिए विदेश में ज़मीन खरीदनी पड़ जाए, ठीक है, और चाहे किसी के द्वारा से खरीदनी पड़ जाए, पर विदेश में मंदिर खड़ा होगा, कोई रोक के दिखा दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ विदेश में मंदिर स्थापना की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो सवाल उठ रहे हैं, जिस प्रकार से विवाद उत्पन्न हो रहा है, शायद ये सनातन धर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि तमाम प्रकार के सवाल इसमें खड़े। अब देखते हैं कि विवाद और क्या होता है। भगवान से दुआ करेंगे कि विवाद जल्दी सुलझ जाए और जिस प्रकार की हानि सनातन धर्म को इस प्रकार के छोटे छोटे विवादों से हो रही है वो आगे ना हो। तो तब तक के लिए जुड़े रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।